गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओ कल के सत्संग में हम लोगों ने चर्चा की थी कि भगवान पर विश्वास करना चाहिए और जहाँ पर भगवान की महिमा या भगवान से संबंधित कोई बात हो तो उसके संबंध में कुतर्क नहीं करना चाहिए। कलयुग का एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यही है कि अमूमन लोग कुतर्क करते हैं, विश्वास करते हैं, लोभ मोह में ग्रस्त रहते हैं और हर चीज उलझा देते हैं। कलयुग का वर्णन दो जगह पर आया। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कलयुग के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब कागभूषुंडी जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि एक तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु के बिना कोई तरता नहीं है, चाहे वो शिवो विरंच सम क्यों न हो। तो उसी क्रम में वो कहते हैं कि लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि अब तो सभी गुरु घंटाल हैं, कोई किसी को गुरु नहीं मानता। हम श्रीमद् भागवत में भी हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत का जो प्राकट्य है उसके मूल में भी कलयुग का आगमन है। कलयुग के आगमन मात्र से ज्ञान और वैराग्य प्रसुप्त हो गए हैं और उनके कारण भक्ति मलिन हो गई है। तो जब तक ज्ञान और वैराग्य जागृत अवस्था में नहीं होंगे तब तक भक्ति भी जागृत अवस्था में या स्वस्थ अवस्था में नहीं हो सकती। एक बार की बात है, राजा परीक्षित जंगल में आखेट खेलने के लिए गए तो वो देखते हैं कि एक 3 टांग की गाय है, 3 टांगे नहीं है, 1 टांग की गाय है और उसको एक काला सा आदमी लकुटी यानी डंडे से मार रहा है। तो उन्होंने पूछा कि माता आप कौन हैं, आपके 3 टांगे नहीं हैं और ऊपर से ये कौन सा काला सा आदमी है ये आपको मार रहा है। तो वो धरती माता थी गाय के रूप में और उन्होंने कहा कि धर्म के 4 टांगे होती हैं, यानी 4, जिसकी कल हम बात कर रहे थे कि धर्म के 4 पद होते हैं, 4 टांगे हैं, पर 3 टांगे टूट चुकी। अब 1 टांग बची जिसको कहा गया है कि एन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। कल के परिचर्चा में ये बात आई थी। तो दान या दया रूपी 1 टांग बची है और बाकी की 3 टांगे, पहली टांग है सत्य की। अब कलयुग में जो सत्य है, ट्रुथ है, वो शॉर्ट सप्लाई में है। अब तो सत्य को, सच बोलने को बहुत बड़ा अवगुण माना जाने लगा है। अब तो जो कहते हैं कि यू शुड बी प्रैग्मेटिक,
आपको व्यवहारवादी होना चाहिए। और अगर आप ट्रुथफुल हैं तो आपको कोई डाइजेस्ट नहीं करता, आपको लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। समाज में यद्यपि आपको मर्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि सत्य रूपी जो एक पद है धर्म का, वो टूटा हुआ है। तो प्रगट चारि पद धर्म के कलिमा एक प्रधान, और वो चार में से जो दूसरा पद है वो तपस्या का है। अब अगर किसी को कह दो कि तपस्या करो, तो पहले सुनते हैं कि लोग एक टांग पे खड़े रहते थे। लोग गर्मी सर्दी बरसात में बिना जो किसी तरह से प्रभावित हुए तपस्या करते रहते थे, भगवान के चरणों में अपना सानिध्य स्थापित करते थे। अब तपस्या की तो बात ही कलयुग में नहीं है, क्योंकि कोई भी इतना कष्ट सह नहीं सकता। और कलयुग में कष्ट अगर नहीं सह सकते तो फिर तपस्या होगी कैसे? कि जिन्होंने तपस्या की, पुराणों में इस तरह के अनेक आख्यान हैं कि कभी किसी ने अपने सर काट के चढ़ा दिए, कभी एक बार भगवान विष्णु शिव जी की आराधना कर रहे थे और उसमें वो 1000 सहस्त्र कमल चढ़ाने थे, उनको कमल के पुष्प, भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए एक कमल कम कर दिया। तो एक पुष्प कम होने से भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकाल के चढ़ा दी, और तभी से उन्होंने कहा कि अब आप नारायण हैं और आप सबसे श्रेष्ठ देवता माने जाएंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि हमसे भी पहले आप पूजे जाएंगे। कहने का भाव यह है कि आज किसी से कहो कि मंदिर में जाके अपनी आंख चढ़ा दो, या कि किसी को कहो कि आपको तपस्या करनी है और आपने अपना सिर काट के चढ़ा देना है, तो मैं पूछता हूं कि कितने लोग हैं जो अपना सिर काट के चढ़ा देंगे, या अपना एक नाखून भी चढ़ा देंगे, या अपनी उंगली भी काट के चढ़ा पाएंगे? तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि कोई तपस्या कर सके, क्योंकि तपस्या कष्ट साध्य है और इतना कष्ट कोई सहने के लिए कलयुग में तैयार नहीं है। कलयुग में तो सब आराम आराम से बात करते हैं। यहां तक कि तीर्थ स्थानों में जाने के लिए अब उड़न खटोले होने लगे हैं, हेलीकॉप्टर होने लगे हैं। यानी इतना भी नहीं रह गया है कि कोई अपने पैरों से, अपने शरीर से जाके वहां पर मत्था टेक ले। अब तो कहते हैं कि भाई मेरे से होता नहीं है, आराम होनी चाहिए। तो जी आराम के लिए गाड़ी घोड़ा तो हो ही गए हैं। पहले तो लोग कहते थे इससे समय बचता है, लेकिन बाकी के समय में कोई आप भगवत आराधना तो नहीं करते। लेकिन अब अगर थोड़ी दूर पैदल चलना है तो वो भी नहीं चल पाते। अब तो आपको मंदिर के द्वार तक आराम तलब कोई उड़न खटोला चाहिए, या हेलीकॉप्टर चाहिए, या कुछ भी चाहिए। तो अगर इतना भी कष्ट आज की तारीख में कोई इंसान नहीं सहता, यहां तक कि लोग डोली लेके बैठे हैं, आपको 1000, 2000, 5000 रुपए दे देते, ये नहीं जानते कि 4 आदमी आपको डोली में बैठाल के लिए जा रहे हैं ऊपर। सिर्फ पैसे से नहीं होता। बात यह है कि अगर आप असाध्य हैं तब तो किसी तरह से क्षम्य है, परंतु अगर आपके शरीर के अंग प्रत्यंग काम कर रहे हैं और फिर भी आप दूसरों के डोली में बैठ के जाते हैं और आपको 4 लोग उठा के ले जाते हैं, तो फिर सोचने की बात है कि पुण्य किसको प्राप्त हो रहा है? कि पुण्य उनको जो आपको तीर्थ यात्रा करा रहे हैं या भगवान के दर्शन करा रहे हैं, या कि पुण्य आपका जो आप पैसे दे रहे हैं? क्योंकि दान की बात में कल की परिचर्चा में भी ये बात थी कि अपने नेक कमाई का ही दान होना चाहिए। अगर खराब कमाई है, खराब स्रोत से कमाई है, तो आपका कल्याण नहीं करने वाली। और तीसरा जो धर्म का अंग है वो पवित्रता है, कि आपको
पवित्रता से अपने सब काम करने चाहिए। तो अब आप देखिए कि हमारे घरों में कितनी पवित्रता बरती जाती है। पक्के मकान बन गए हैं, कोई कहे कि गाय के गोबर से लेपन करिए, कितने लोग गाय के गोबर से लेपन करेंगे। यहां तक कि जब कहा जाता है कि आप गोमूत्र पान करिए या किसी और तरह से गाय के गोबर से जो बनते हैं, अर्घ दिए जाते हैं, उनको भी आप थोड़ा पान कर लीजिए, तो लोग दूर से ही हाथ जोड़ना पसंद करते हैं। कहने का भाव यह है कि पवित्रता के पैमाने बदल गए हैं। पवित्रता व्यवहार में होनी चाहिए। पवित्रता का जुड़ाव सत्य से है और पवित्रता का जुड़ाव तप से है। अगर आपके अंदर सत्य नहीं है तो आपके अंदर पवित्रता कैसे हो सकती है, और अगर आपके अंदर तप नहीं है तो भी पवित्रता कैसे हो सकती है। उदाहरण, सोना को अगर तपाया जाता है तभी वो पवित्र है कि उसमें मिलावट है, ये प्रमाणित होता है। अगर सोने के को तपाया नहीं जाएगा तो उसमें कितना खोट है ये पता नहीं लगेगा। तो बिना सत्य और तप के जो तीसरा पद है पवित्रता का, वो भी नहीं सिद्ध होगा। तीसरा पद स्वस्थ हो, इसके लिए जरूरी है कि पहले दो पद भी अपना कार्य सुचारू रूप से करें। यानी कि आपके अंदर सत्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए और आपके अंदर तपश्चर्या होनी चाहिए। तपश्चर्या का भाव यह है कि अपने शरीर को कष्ट दीजिए। आज की तारीख में शरीर को ही पाला पोसा जाता है, आत्मा का पालन पोषण नहीं होता। शरीर के अंदर जो देव बैठा हुआ है, जो भगवान बैठा हुआ है, जो आत्मा रूपी परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो हमारे अंदर बैठा है। वो ईश्वर का अंश है, वो जीव है और जीव वो अविनाशी है, परंतु हम उसको नहीं पालन करते, उसको मन से नहीं पूछते कि आपको क्या चाहिए। हम अपने शरीर को पालन पोषण करने में, हष्ट पुष्ट करने में लगे रहते हैं, चमकाने में लगे रहते हैं। तमाम तरह के जो क्रीम पाउडर और सब तरह के इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को सिर्फ चमकाते हैं, अपनी आत्मा को नहीं चमकाते। अपने अंदर जो ईश्वर का अंश बैठा हुआ है उसको चमकाने की प्रेरणा हमारे अंदर नहीं होती। तो कलयुग में जो तीसरा धर्म का पद है पवित्रता रूपी, वो पवित्रता तो सत्य से आएगी। पवित्रता तो देह को कष्ट दे के आएगी। और अगर देह को कष्ट, क्योंकि शास्त्रों में तो देह को भी रोग कहा गया है, देह तो रोग का घर है और हम देह की ही पूजा करते हैं हमेशा। जब से पैदा होते हैं, जब तक ये देह हमारा साथ नहीं छोड़ देती, तब तक हम देह में ही रहते हैं और देह से ऊपर उठ नहीं पाते। तो फिर वहां पर पवित्रता का ह्रास हो जाएगा, पवित्रता नहीं हो पाएगी और वहां पर तपश्चर्या भी नहीं हो पाएगी। तो तीन बातें हो गई कि व्यक्ति के अंदर सत्य की पराकाष्ठा होनी चाहिए, सत्य की प्रतिस्थापना होनी चाहिए, सत्य का स्वभाव होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति के अंदर तपश्चर्या का स्वभाव होना चाहिए कि हम अपने शरीर को कष्ट देकर आत्मा को पुष्ट करें, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि पवित्रता का भाव। जब पहले दोनों होंगे यानी सत्य और तपश्चर्या होगी, तभी हमें पवित्रता होगी, नहीं तो पवित्रता नहीं होगी। और अगर ये तीनों नहीं है तो फिर दान कैसा होगा, ये सोचने की बात है। तब फिर दान भी हमारा दूषित हो जाएगा, दान दूषित हो जाएगा और इसी कारण से सारी समस्या है। हुआ क्या कि जब उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन मार रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं कलयुग हूं, कलयुग। तो कहा कि आप क्यों धरती माता को कष्ट दे रहे हैं? तो कहा कि धरती माता धर्म को ग्रहण करती है और इनकी तीन टांगे हैं नहीं कलयुग में, एक बची हुई है दया दान की। तो दया बिना स्वार्थ के कोई करता नहीं है और दान के लिए किसी के पास में सच्ची नेक कमाई नहीं। तो अगर दान के लिए सच्ची नेक कमाई नहीं है और दया बिना स्वार्थ के कोई करेगा नहीं, तो फिर चौथी टांग
यानी चौथा पद जो है वो भी समस्या में है। तो कहा कि भाई हम तुम्हें खत्म करेंगे, हम तुम्हें अपने राज्य में नहीं आने देंगे। तो कहते हैं कि कलयुग ने राजा के पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ लिए तो उसका जो दूषण था कलयुग का, वो उनके मति में, उनके दिमाग में घुस गया। कहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति का स्पर्श मत होने दीजिए जो पापकर्मी है, जो दुष्ट है, जो सच्चा नहीं है, जो अच्छा नहीं है, जो सज्जन नहीं है, जो नेक नहीं है, उसको दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, उसको छूने मत दीजिए, अपना अंग प्रत्यंग, अपने चरण भी मत छूने दीजिए। परीक्षित जी के चरण पकड़ लिए कलयुग ने, और चरण पकड़ने का आधार यह बना कि उनकी मति भ्रष्ट हो गई। तो उसने पूछा कि अच्छा, अब आप मुझे निकालना तो चाहते हैं, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मैं आपकी शरण हूं, आप मुझे बताइए कि मैं कहां रहूं। तो कौन सी 4 जगह उन्होंने बताई कि आपको कहां रहना है। उन्होंने बताया कि आपको जहां भी रहना है, जैसे कि द्वीत यानी जुआ जहां पर हो रहा हो वहां पर रहना। अब आज देखिए, सरकार के संरक्षण में सट्टा बाजार चलता है, सरकार के संरक्षण में लॉटरी का बिजनेस चलता है, और जबकि यही कलयुग की पराकाष्ठा है कि कलयुग को कहा गया कि सबसे पहला आपका स्थान होगा जहां पर द्वीत होगा। द्वीत का मतलब है कि जहां पर जुआ खेला जाए, सट्टे की प्रवृत्ति होगी। आज सट्टा एक तरह से स्टैब्लिश्ड व्यवसाय सा हो गया है। जब हम स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो एक तरह का सट्टा खेलते हैं। हम नहीं जानते कि इसका भाव गिरेगा कि बढ़ेगा, लेकिन वो सट्टा हम लगाते हैं और निकल गया तो तीर, और नहीं निकला तो तुक्का, और इसी में हम चलते रहते हैं। यानी कलयुग का आप प्रभाव देखिए। कई लोग कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव तो द्वापर में ही आ गया था, क्योंकि वहां पर भी तो द्वैत खेला जा रहा था। तो समय काल धीरे धीरे आता है, क्योंकि कलयुग, द्वापर के अंत में महाभारत हुई है। पांडवों का और श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो द्वापर के अंत में हुआ है। इसका मतलब उस समय भी कलयुग का प्रभाव था, और कलयुग का प्रभाव था तो उस समय भी द्वैत क्रीड़ा एज ए स्टेट के प्रोटेक्शन में खेली जा रही थी। आफ्टर राज दरबार में जुआ खेला जा रहा था, और उस समय तो और भी विभत्सता थी। जुए में लगाया क्या जा रहा था? जुए में अपनी पत्नी को, जो पतिव्रता पत्नी है, सती साध्वी है, उसको लगाया जा रहा था। तो यह बात सही है कि उस समय भी कलयुग अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाना शुरू हो गया था, परंतु पूर्ण रूप से कलयुग आ रहा है जैसे ही वो महाभारत खत्म हुई उसके साथ ही आ रहा है। आफ्टर ऑल महाभारत में इतना खून खराबा हुआ है तो वो भी कलयुग के आने का ही तो लक्षण है कि कितना खून खराबा हो रहा है। तो जब कलयुग का आगमन होता है तो कलयुग का जो स्थान है कि कहां पर कलयुग रहेगा, तो कलयुग वहां रहेगा कि जहां पर हमारी प्रवृत्ति में सट्टा घुसा हो, जहां पर हमारी प्रवृत्ति में एक तरह से जुआ खेलने की प्रवृत्ति है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कौड़ी से या ताश के पत्ते से या ऐसे करें। हमारी कई बार हम बात ऐसी करते हैं कि जो सट्टे के बराबर होती है, कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है जो सट्टे के बराबर होता है। हम किसी बारे में आश्वस्त नहीं है, लेकिन हमने कह दिया, और बात अगर सही हो गई तो हमने कहा कि देखो हमने कहा था, हमारी बात सही हो गई, और नहीं सही हुई तो हमने तो यूं ही कह दिया था। तो ये सट्टा भी हमारी एक तरह से प्रवृत्ति हो गई है, द्वैत हमारा प्रवृत्ति हो गई है, और ये प्रवृत्ति जो है ये कलयुग में हर इंसान में, हर रूप में देखने को मिलती है। दूसरा, जो कली कहां रहेगा, उसके लिए राजा परीक्षित ने स्थान बनाया कि मदिरा में, नशे में, दारू में, मदिरालय में, जहां पर कोई ऐसा काम होता हो जहां पर मदिरा बेची जाती हो, जहां पर मदिरा का पान होता हो, ऐसी जगह पर जो बार हैं जैसे आज की तारीख में, और लोग टैक्स देते हैं बार। तो आपने एक
बारशाला खोल ली और बारशाला का टैक्स दे दिया, फिर जहां जितना पिलाइए जहां जितना करिए। और वहां पर कलयुग का घोर, अब देखिए सरकार हिली जा रही है नशे के चक्कर में, नशा बेचने के चक्कर में, नशे के बेचने के एवज में जो तमाम तरह के उसमें गलत आचरण किए गए हैं या गलत कमाइयां की गई हैं या राज्य को कोई नुकसान पहुंचाया गया है, तो इत्यादि इत्यादि। तो आज जो दूसरी स्थिति आपको दिखेगा कि अगर कोई कहते हैं ना कि हमें तो इनके 2 बोतल का नशा तो बिना 2 बोतल पिए हुए रहता है, वो मद है वो हमारे सबके अंदर कुछ ज्यादा ही भर गया है। कोई मदिरालय जाने की जरूरत नहीं है, किसी के अंदर खूबसूरती का मद है, किसी के अंदर पैसे का मद है, किसी के अंदर किसी और चीज का मद है, अपनी योग्यता का मद है, किसी के अंदर अपने ज्ञान का मद है। तो जो मद है ये सिर्फ दारू पीने से, मदिरा पान करने से आएगा ये जरूरी नहीं है। कल अहंकार की बात हुई थी, यही मद है। ये अहंकार आपको किसी भी तरह का हो सकता है, पैसे का अहंकार हो सकता है, ताकत का अहंकार हो सकता है। तो ये जो मद है, प्रभुता पाए काहि मद नाही, तुलसीदास जी ने लिखा कि जब कहीं हमें कोई प्रभुता मिल जाती है, हमें कोई मान सम्मान मिल जाता है, हम कोई नेता बन जाते हैं, तो हमारे अंदर एक मद आ जाता है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तब हम ये सोचने लगते हैं कि हम लोग हमारा आदर करें, लोग हमें बैठने के लिए कहें, लोग हमारा सम्मान करें, इत्यादि इत्यादि। आफ्टर ऑल ये मद तो राजा परीक्षित में भी आ गया था, क्योंकि वो कहानी ऐसे है कि शिकार खेलते खेलते एक उसको प्यास लगी और वो एक समीक ऋषि थे, उनके आश्रम में पहुंचा और वो भगवान के भक्ति में लीन थे, वो जप कर रहे थे, समाधि मुद्रा में थे। और उसको ये मद हो गया कि इसने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, इसने मुझे पानी भी नहीं पूछा, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं इस राज्य का राजा हूं तो राजा का तो सम्मान होना चाहिए था। जैसे आजकल अगर कोई मंत्री या कोई नेता किसी महाविद्यालय के पास से गुजरता भी है तो सोचते हैं कि वहां पर बाकायदा उसका स्तंभ या गेट लगना चाहिए, गेट पे लिखा होना चाहिए कि फलाने नेता का स्वागत है, और बाद में वहां पूरा कॉलेज स्कूल भी सब लोग खड़े होने चाहिए माला लेके उनको पहनाने के लिए सड़क पर। और अगर ऐसा नहीं होता तो मानते हैं कि मेरा स्वागत नहीं हुआ। ये भी एक तरह का मद है कि जहां पर आपको सत्ता का मद होता है या किसी को किसी चीज का मद होता है। राजा परीक्षित को मद हुआ जिसके कारण उनके अहंकार को चोट पहुंची कि ये कैसा व्यक्ति है, इसने मुझे पानी भी नहीं पूछा, हमें बैठने के लिए भी नहीं कहा, मुझे माला भी नहीं पहनाई, मेरा मान सम्मान नहीं किया। तो उन्होंने गुस्से में एक मरा हुआ सांप उनके उसमें डाल दिया। और मरा हुआ सांप उनके गुस्से में इसलिए डाला क्योंकि उनके अंदर मद आ गया। तो ये मद मदिरा से हो ये जरूरी नहीं है, मदिरा भर का मद किसी भी चीज से हो सकता है। आप अपने बात व्यवहार का आकलन करें और देखें कि आपके अंदर किस चीज का मद है।